हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जी हाँ, हम यहाँ पर इस लेक्चर में 2025 से लेकर के 2018 तक जितने भी नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहे हैं या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो एनसीईआरटी है उसको निकाल करके बैठना है और ये चैप्टर 8 खोलना है। ठीक है, हम जो जो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक पे आते जाएंगे उसको आपको एनसीईआरटी में निकालना है। फिर वहां पे आपको क्या करना है, मार्क करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2025 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस ईयर में आया है, इस लाइन से जो है क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये नीट 2025 लेटेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, a specialized membranous structure in the prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication and respiration is। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड अदर सेल ऑर्गेनेल जो है एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट सेल में ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था? ठीक है, तो क्रिस्टी तो हमने प्रोकैरियोट सेल में पढ़ा ही नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। ठीक है, मीजोजोम। ठीक है, तो ये जो मीजोजोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं और यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स है, तो क्रोमेटोफोर्स भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। लेकिन जो मीजोजोम है, मीजोजोम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मीजोजोम होगा। और यहाँ पे ये जो क्रोमेटोफोर है ये भी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में तो मिलते हैं, लेकिन कौन से प्रोकैरियोट्स में, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, और ये जो क्रोमेटोफोर है इसमें जो है पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो भी सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे जो फंक्शन है वो किसके होते हैं, मीजोजोम के। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो नीट 2025 में आया हुआ है वो आपको एनसीईआरटी में आराम से देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये जो लाइन है उसको आप क्या करेंगे, खोजेंगे वहां पे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये जो है मिल जाएगा और वहां पे आप मार्क करेंगे ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन नीट 2025। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion यहाँ पे दिया गया है, the primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it into the intracellular targets and outside the cell. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, गोल्जी एपरेटस की या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज का प्राइमरी फंक्शन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल सेंड करता है, ठीक है, उसको वो मॉडिफाइड करके वो इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, मतलब इंट्रासेल्युलर का टारगेट्स का मतलब सेल के अंदर जो टारगेट्स हैं उसको क्या करें हम, इंट्रासेल्युलर या फिर आउटसाइड द सेल क्या करता है, गोल्जी बॉडी जो है पैक करके भेज देता है। तो क्या ये वो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का? यस, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ रीजन की बात करते हैं। वेसिकल्स कंटेनिंग materials made by the endoplasmic reticulum fuses with the cis phase of Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. Okay, तो ये जो रीजन जो है ये भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो जो भी वेसिकल जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का यहाँ पे सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। तो ईआर से जो भी वेसिकल्स आते हैं वो सिस फेज में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिस फेज में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होकर ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज से क्या होता है, वो इंट्रासेलुलर टारगेट्स या फिर आउटसाइड दी सेल वो भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बात लिखी है वो क्या लिखी है, सही लिखी है कि जो भी वेसिकल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं
वो फ्यूज हो जाते हैं सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस से, उसके बाद मॉडिफाइड होकर के वो रिलीज हो जाते हैं ट्रांस फेज के थ्रू। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन भी सही है, लेकिन क्या एसर्शन जो रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन A is true but R is false, it is wrong. A is false but R is true, wrong. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। तो हमेशा आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट ये सारी चीजें तो दी होती है ना। ठीक है, करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, नॉट ट्रू हो गया। तो ये सारे जो भी वर्ड्स होते हैं उसको आपको जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे आप उसको सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो और आप जो है गलत ऑप्शन को सही आंसर टिक ना कर ले। तो इसीलिए आपको जब भी करेक्ट इनकरेक्ट ये सारी चीजें आएंगी तो उसको आपको क्या करना है, मार्क करना है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, द यूकेरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। तो स्टेटमेंट ए क्या है, करेक्ट है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, यस। एक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। ओके, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम इज 60s एंड 40s while that 70s are 50s and 30s and that is true। ठीक है, 80s राइबोसोम जो होता है उसका लार्जर सब यूनिट 60s होता है, स्मॉलर सब यूनिट 40s होता है। 70s जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है इनका 50s लार्जर एंड स्मॉलर जो है 30s होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम इज 60s 20s, ये यहीं पर ही रॉन्ग हो गया, आगे पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। ओके, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 30s। 30s होता है क्या, नहीं होता, 40s होता है। ठीक है, दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s। तो ये तो करेक्ट है लेकिन ये रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट ई क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से मुझे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ए बी ई, तो ई ये तीनों के तीनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग। बी डी ई, नो, रॉन्ग। ए बी सी आर ट्रू, तो स्टार्टिंग की जो स्टेटमेंट है ए बी सी तो वो सारे के सारे क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है और ये आपको जो राइबोसोम वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो टॉपिक है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए और वहां पे टिक कर दीजिए कि ये नीट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए, अगेन नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीट 2025 में मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये नॉर्मल जो सिंपल से जो इजी क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं ये भी है। तो हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, चलिए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, सेल डिवीजन, सेल मूवमेंट एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, तो सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, तो ओके, तो इसमें अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, सीलियम। तो सीलियम जो है सेल मूवमेंट के लिए काम आता है, तो बी का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, थर्ड कर दूंगी, सेल मूवमेंट। इसमें मैं आके देखूंगी बी का थर्ड किसमें किसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो अगर मुझे सीलियम सेल मूवमेंट में यूज होता है, अगर ये मेरे को कंफर्म है तो मैं सारे जिसमें बी का थर्ड नहीं है उन सबको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगी और ऑप्शन सी को यहाँ पे क्या कर दूंगी, करेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन ये चीज मैं कब करूंगी, जब मैं अच्छे से पढ़ाई की रहूंगी। ठीक है, मुझे अच्छे से याद होगा, बहुत 100% यहाँ पे मेरे को करेक्ट होगा कि यही ही होगा, तो फिर मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊंगी। क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगा करके, एलिमिनेशन मेथड का मतलब जो ऑप्शंस नहीं है उसको हटाना। ठीक है, चलो, तो अभी तो हम एग्जाम में नहीं है, अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे। क्रिस्टी की बात करें तो क्रिस्टी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, तो सी का यहाँ पे फर्स्ट है क्या, यस है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, तो डी का यहाँ पे फोर्थ है क्या, यस है। एंड सेंट्रोमियर का जो बचा वो लास्ट में क्या आ जाएगा, सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको मैच द कॉलम क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मिजोजोम इन अ सेल इज अ। ठीक है, तो मिजोजोम के बारे में यहाँ पे बताना है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर,
चेन ऑफ मेनी राइबोसोम अटैच टू दी सिंगल एमआरएनए, ठीक है, तो ये जो है पॉलीसोम कहलाता है। अगर ये सिंगल एमआरएनए है, इस पे बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम वाला पार्ट है ना, वहां पर आप जाकर के देखिए। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीडियम साइज क्रोमोसोम। तो मेसोसोम कोई क्रोमोसोम है क्या? नहीं। चेन ऑफ तो पॉलीसोम तो ये भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है क्या? कोई एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्या? नहीं। लेकिन ये मेसोसोम क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर ये प्रोकैरियोट्स का ये क्या है? प्लाज्मा सेल वॉल है, तो ये यहाँ पे इस तरह से ये क्या होगा? बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह से एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? लीनियर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने यहाँ पे फ्लेमिंग फ्लेमिंग ने क्या किया था? न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी मटेरियल है उसको बेसिक डाई से डाई किया था, स्टेन किया था, और उसको क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन नाम दिया था। ठीक है, इतना क्या हमें याद है? ठीक है, एनसीईआरटी में ये चीज दी गई है। तो ये जो फ्लेमिंग है, तो यहाँ पे मेरे को ये क्रोमेटिन आ जाएगा। तो ए का यहाँ पे सेकंड किस में है? ऑप्शन ए, बी और सी और डी में नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? यहाँ पे हटा दूंगी। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने वहीं पर ही क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। ठीक है, और न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम एज अ सेल ऑर्गेनेल इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो बी का यहाँ पे क्या जाएगा? 4। तो ए, ऑप्शन ए में बी का 4 है, ऑप्शन बी में बी का 3 है, तो ऑप्शन बी को मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगी, हटा दूंगी। ठीक है, चलिए जॉर्ज पैलेट, तो जॉर्ज पैलेट राइबोसोम से रिलेटेड है। ओके, एंड कैमिलो गोल्जी जो है बहुत ही इजी। ये क्या करता है? डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी नियर सेल न्यूक्लियस, यानी कि ये गोल्जी बॉडीज को क्या किया था? वहां पे डिस्कवर किया था। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। री एग्जाम 2024। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मैच द कॉलम। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इधर क्या दिया गया है? लिस्ट 2। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? सेंट्रोमियर जो है यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, और इक्वल आर्म्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड में पढ़े, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर बीच में होगा, और टू इक्वल आर्म्स जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पी आर्म एंड क्यू आर्म जो है वहां पे आपको इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ए का सेकंड किस में हम देखते हैं? ऑप्शन ए में। ठीक है, और बी और सी में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी में। नाउ सब मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें, तो सब मेटासेंट्रिक में यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू टू अनइक्वल आर्म्स। ठीक है, तो स्लाइटली मिडिल से थोड़ा सा ऊपर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड। तो ऑप्शन ए में बी का फर्स्ट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन डी में बी का थर्ड है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक का यहाँ पे हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पे? इस तरह से ये सेंट्रोमियर अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वन लॉन्ग आर्म और एक शॉर्ट आर्म, इस तरह से ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा। एंटीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि जो क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, तो ये क्या है? क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये टर्मिनल में ही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन डी। वी एग्जाम 2024 में ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अभी हम देखेंगे कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आपको याद होनी ही चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मैच द कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे F1 पार्टिकल, ये री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। ठीक है, F1 पार्टिकल हिस्टोन एक्सिनोम सिस्टर्नी, लिस्ट टू क्रोमोसोम सीलिया गोल्जी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो F1 पार्टिकल्स हमको किस में देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। तो वो जो क्रिस्टी जो होता है, ठीक है, ये जो
माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर फोल्डिंग, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है जो इस तरह से इनफोल्डिंग बनाता है, इसमें क्या होता है, क्रिस्टी प्रेजेंट होता है और क्रिस्टी में F1 पार्टिकल जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज के बारे में हम कहाँ पे बात करेंगे, जब हम वहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम वहाँ पे ये जो F1 पार्टिकल्स है उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अभी के लिए क्या जानना है कि F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज नहीं भी पता है तो देखो, हिस्टोन्स हमने कहाँ पे पढ़े थे, क्रोमोसोम में पढ़े थे, क्रोमेटिन में पढ़े थे। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन डी में नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एक्सोनिम, तो एक्सोनिम सीलिया एंड फ्लैजिला में हमने पढ़ा था, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड। तो सी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ बी में है, बाकी में 4 और 3 है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, गोल्जी एपरेटस में। तो डी का यहाँ पे क्या है, थर्ड है, ठीक है। तो डी का थर्ड है क्या, यस है। और ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex cis or maturing एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग थ्री। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट 1 है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है वो कंसेंट्रिकली अरेंज होता है, दैट इज ट्रू, ठीक है। और ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यस इट इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग फेज एंड कॉन्केव ट्रांस और फॉर्मिंग फेज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखो, तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये क्या होता है, सिस फेस होता है, और सिस फेस का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, फॉर्मिंग फेस। और ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ये वेसिकल्स को रिसीव करता है। और दूसरा फेज जो होता है वो ट्रांस फेज होता है। ट्रांस फेज को हम मेच्योरिंग फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस फेज में जाकर के इस तरह से बाइंड होता है, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन होकर के ट्रांस फेज से वो क्या होता है, रिलीज होता है, मेच्योर होकर के, ठीक है। और ये कैसा होता है, कॉन्केव होता है, रिलीज सिक्रेटरी वेसिकल्स। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग फेज। तो सिस को हम तो सिस फेज जो है उसको हम फॉर्मिंग फेज कह रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। और कॉन्केव ट्रांस को ये फॉर्मिंग फेज कह रहे हैं जो कि मैच्योरिंग फेज है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, तो ये एनसीईआरटी का एकदम पूरा का पूरा लाइन ही उठाकर आपको दे दिए हैं। ओके, स्टेटमेंट 2, a number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released into cis phase, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं वो सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं और रिलीज फ्रॉम सिस फेज। तो ये सिस फेज से रिलीज हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। ये तो कहाँ से, सिस फेज में तो ये रिसीव करेंगे, ठीक है, रिसीव वेसिकल। और ट्रांस फेज से क्या करेंगे, रिलीज होंगे ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यस, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर, ओके, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, ठीक है। एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। बी एग्जाम 2024 में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में यहाँ पे दिया गया है एक्सोनीम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा एंड सैटेलाइट। तो एक्सोनीम आपको सीलिया एंड फ्लैजिला में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए का सेकंड किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ए का सेकंड, तो सी एंड डी के बीच में हम कंपेयर करेंगे। कार्टविल पैटर्न आपको सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम में देखने को मिलता है, तो बी का फर्स्ट। तो डी में बी का फर्स्ट मिलेगा, सी का बी का 4 है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्रिस्टा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये जो क्रिस्टी है, ये क्रिस्टा है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ये जो सैटेलाइट लिखा है ये क्रोमोसोम का जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे सी का 4 एंड डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नीट 2024 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ
Question number 12, statement 1, mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles. Yes, इनमें जो है outer membrane and inner membrane दोनों present होती है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Statement 2, inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast, and that is the true statement। तो जो chloroplast का जो inner membrane होता है वो mitochondria के inner membrane से ज्यादा permeable होता है। क्यों? क्योंकि ये जो inner membrane of mitochondria होता है उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ईटीसी के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए वहां पे बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इस वजह से वो क्या होता है, लेस परमिएबल हो जाता है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। Again, match the column. List 1 and list 2, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट एंड गोल्गी ऑपरेटस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है यहाँ पे, साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस का एक फीचर हमने पढ़ा था कि वहां पे इसको हमने क्या बोला था, राइबोसोमल फैक्ट्री भी हम वहां पे उसको कहा था। ठीक है, तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी एंड डी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टवील। तो सेंट्रियोल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड, और इसमें बी का 4 है तो सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रिमूव कर देंगे। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट में हमने देखा था कि वो मेनली क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है। तो न्यूक्लियो ल्यूकोप्लास्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, सी का 4 एंड डी गोल्जी अपरेटस की बात करें तो फर्स्ट, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड ये कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, नीट 2024। Now, which of the following statements are correct with respect of the Golgi apparatus? तो Golgi apparatus के लिए हमको correct statement बताना है। Statement 1, it is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipids. Yes. ये भी आपको जो गोल्जी बॉडी का जो टॉपिक लिखा हुआ है उसको, उसमें जब आप पेज को क्या करेंगे, टर्न करेंगे, तो सबसे लास्ट जो लाइन है गोल्जी अपरेटस का, उसमें वहां पे लिखा गया है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के इसको टिक लगा सकते हैं कि नीट 2023, मणिपुर नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर, तो दैट इज द ट्रू। ठीक है, तो जो भी ईआर, जो भी राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है ईआर के ऊपर रह करके, ठीक है, उसको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, तो ऐसा कोई काम हमने पढ़ा है कि गोल्गी बॉडी का, नहीं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, नो। ओके, तो यहाँ पे ए और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी आपको ऑप्शन सी में ही देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो जो साइटोस्केलेटन है उसका हमको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन बताना है। तो साइटोस्केलेटन में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिले थे। ठीक है, एनसीईआरटी में ही ये तीनों जो साइटोस्केलेटन के टाइप्स हैं वो दिए गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है आपको देखने को मिले थे। तो उन सब का काम वहां पे क्या था, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, मूवमेंट में क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें से ऑप्शन ए मोटिलिटी में वो क्या करते हैं, मोटिलिटी उनका क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपको किसमें देखने को मिल रहे थे, सीलिया, सीलिया एंड फ्लैजिला में ही आपको देखने को मिल रहे थे। ओके, नाउ ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो राइबोसोम किस किस से मिलकर बना हुआ था, एक तो था आरएनए और एक था क्या, प्रोटीन। तो आरएनए के बारे में तो हमने देखा था। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे आपको 80 टाइप्स ऑफ, टोटल 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से राइबोसोम जो है मिलकर के बना हुआ होता है। नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। Now, question number 16, which of the following are not considered as the part of the endomembrane system? तो endomembrane system में क्या होता था
कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ पे प्रेजेंट थी जिनका जो फंक्शन था वो क्या होता था, कोऑर्डिनेट हो रहा था, उसी को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह दे रहे थे। तो इसमें क्या लिखा है, नॉट कंसिडर्ड, जो कंसिडर्ड नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया एंड वैक्यूल, तो ये चारों के चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। और उसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड पेरोक्सिसोम है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ए, सी एंड ई। तो डी में अगर आप देखें ए, सी, ई ओनली, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। In bacteria, the mesosomes are formed by the extension of the plasma membrane. Yes, जो मेसोसोम है वो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होता है। ठीक है, तो मेसोसोम वाला जो पार्ट है वो ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है कि कौन से टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस तरह से। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, और इसके पहले हमने मेसोसोम के बारे में ये सेम क्वेश्चन ही देखा था, बस वो उसका पैटर्न क्या था वहां पे अलग था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये भी क्या है, करेक्ट है। तो कि ये जो बैक्टीरिया का जो मेसोसोम है वो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये क्या, फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट 2022 में क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक के बारे में। ओके, नीट 2025 में इससे क्वेश्चन नहीं था, तो हो सकता है कि नीट 2026 में इससे क्वेश्चन बना दिया जाए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर आप थर्ड में देखें, सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड, ए का फर्स्ट, सेकंड। ओके, तो यहाँ पे बी, सी और डी को मैं क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे को ऑप्शन जो यहाँ पे ए है उसका थर्ड होगा, ये मेरे को क्या है, 100% कंफर्म। ओके, नाउ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये सेंट्रोमियर हो गया, तो ये लॉन्ग आर्म, और ये यहाँ पे ये छोटा सा आर्म जो है आपको देखने को इस तरह से मिलता है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम ड मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो सी का 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये क्या हो जाएगा, सेकंड, सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल एंड। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अगेन नीट 2022 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमको बताना है ईआर के रिस्पेक्ट में। RER हैज अ राइबोसोम अटैच्ड टू ER, सो दैट इज द ट्रू। ठीक है, इसीलिए राइबोसोम प्रेजेंट होता है ER में, इसीलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। तो डिवॉइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ड को आप याद कर लीजिए, एब्सेंस होता है इसका मतलब। ठीक है, जो जैसे कि जो SER में राइबोसोम नहीं होते, तो इन राइबोसोम आर एब्सेंट इन SER, तो उसको एक तरह से बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, मतलब कि SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या इस तरह से आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिले थे क्या, नहीं, वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कि ये जो ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी, एसईआर आर द साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस, एंड यस दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी एंड डी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए सही है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, तो ये जो क्या होता है, यहाँ पे सेल होता है, सेल के में अंदर यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पोर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। Act as a passage for proteins and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm। तो ये जो पोर है, इससे क्या होता है कि जो आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो आपस में यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। दोनों को वहां पे डायरेक्शन मिलता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने के लिए। ये लाइन भी आपका जो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको इनकरेक्ट बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, मैच्योर sieve tube elements possesses conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles। तो क्या sieve tube में आपको न्यूक्लियस जो है देखने को मिलता है क्या, sieve tube में, मैच्योर sieve tube में, ठीक है, मैच्योर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच्योर sieve tube में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट देखने को मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, और इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। यस, माइक्रो बॉडीज अगर आप टॉपिक निकालें तो आप वहां पे देखेंगे कि ये प्लांट एंड बॉडी दोनों में ही, प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। डी, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, बैरियर फॉर्म करता है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या करता है, यहाँ पे उसके लिए बाउंड्री बनाता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म से क्या करता है, वहां पे बैरियर फॉर्म करता है। ओके, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सारे के सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएंगी। ओके, ये नीट 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, अगेन मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन, क्रिस्टी, थैलाकॉइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्नी। लिस्ट टू, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कौन था, सेंट्रोमियर था, ठीक है, सेंट्रोमियर को और हम क्या कह रहे थे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह रहे थे। डिस्क शेप सैक इन गोल्जी एपरेटस, तो उसको हम क्या कह रहे थे, सिस्टर्नी कह रहे थे। इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्रिस्टी कहते हैं। ओके, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिक थैलेकोइड्स, तो क्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर, ठीक है, जो भी स्ट्रोमा में जो प्लास्टिक प्लास्टिक के स्ट्रोमा में जो भी वहां पे फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं उसको हम थैलेकोइड कहते हैं, और बहुत सारे थैलेकोइड अरेंज होते हैं इस तरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैच करते हैं, तो क्रिस्टी का यहाँ पे क्या है, थर्ड, इसका मतलब पी का क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, और इधर पी क्यू आर एस डी है, तो पी का इसमें किसमें थर्ड है, डी में अगर हम देखें तो वही थर्ड है, बाकी में तो नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी चीजों को भी हम मिला देते हैं, क्या क्यू थैलेकॉइड का फोर्थ है, यस फोर्थ है। सेंट्रोमियर का क्या फर्स्ट है, यस, आर का यहाँ पे फर्स्ट है। सिस्टर्नी का क्या यहाँ पे सेकंड है, यस सेकंड है। ओके, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम इज रिफर्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, तो मिडिल में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में यहाँ पे क्लोज टू एंड प्रेजेंट होता है, और ये एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म ये फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक में तो ये टर्मिनल में ही प्रेजेंट होता है, और सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो जैसे ये मिडिल है मेटासेंट्रिक का, तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24,
The organelles that are included in the endomembrane systems are, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है कि कौन से सेल ऑर्गेनल जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है इंक्लूडेड है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया नो। ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, यस। एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये जो चार है, ये चारों जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है फॉर्म करते हैं। ऑप्शन डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहीं पे आ गया या पेरोक्सीसोम आ गया या क्लोरोप्लास्ट आ गया तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। और ये भी आपका एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये लाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? तो inclusion bodies के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। इंक्लूजन बॉडीज आपको कहाँ पे देखने को मिल रही थी? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का ये यूनिक कैरेक्टर होता है इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, एंड यस दैट इज ट्रू, ये किसी भी मेम्ब्रेन से वो बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और हमको यहाँ पे बताना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन बी, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ट्रू। These represent रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल ही तो होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगर जो तो यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन बी है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। नाउ क्वेश्चन 26 की अगर हम बात करें, विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकेरियोटिक सेल। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? यूकेरियोटिक सेल में, गोल्गी बॉडी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीट 2020 का ये क्या है? क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, यस, ठीक है। तो सिंगल होता है एंड सर्कुलर डीएनए वहां पे प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोर परमिएबल होता है टू दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो जो भी एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो वो सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते, ठीक है। ये चीज हमने माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन वर्सेस इनर मेम्ब्रेन जब हमने वहां पे डिफरेंस देखा था, तब ये चीज मैंने आपको वहां पे बताई थी। ओके, नाउ ऑप्शन डी, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। तो यस, इनर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पे जो है इनफोल्डिंग जो है आपको इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नी 2019 का ये क्या है? क्वेश्चन है। ओके, और ये जो चैप्टर, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो ईटीसी वाला है, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये चैप्टर 8 का भी क्वेश्चन हो गया। और जब हम रेस्पिरेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो तो ये जो है वहां का भी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं, दो चैप्टर को मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। ओके, तो ईटीसी से रिलेटेड जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं? एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम बी सी 1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एटीपी सिंथेज। तो ये सारी चीजों को आपको याद करना है, ठीक है, धीरे धीरे करके हम जब रेस्पिरेशन वाला जब हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सारे ईटीसी से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स होते हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट हमको बताना है, करेक्ट नहीं बताना है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो लाइसोसोम कब बनना है? जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले गोल्गी बॉडी को भेजेगा, फिर गोल्गी बॉडी के जो पैकेजिंग है उससे जो है यहाँ पे लाइसोसोम फॉर्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके। बी की बात करें, लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो सबको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। The hydrolytic enzyme of lysosomes are active under acidic pH and that is the true. ठीक है, it is the true statement कि जो भी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो एसिडिक पीएच के अंदर ही वो क्या करते हैं? काम करते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस दैट इज ट्रू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नीट 2029 का क्वेश्चन है, नॉट 29, नीट 2019 का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एस। नीट 2019 का क्वेश्चन है, एम एन आर्म, एस एल, पी क्यू, क्यू पी। तो मैंने आपको बताया था पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया है, ये क्या हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक, तो ऊपर वाला जो आर्म है पी एंड ये क्यू आर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? ये क्या होगा? थोड़ा-सा यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म फॉर्म होगा। तो शॉर्ट आर्म जो है पी आर्म होता है और लॉन्ग आर्म जो है क्यू आर्म होता है। ओके? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? शॉर्टर एंड लॉन्गर। तो शॉर्टर में पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली। ओके? तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? तो न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा जो है यहाँ पे ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट हमको यहाँ पे करना है, इस तरह से सर्कल करके। नीट 2018 का क्वेश्चन है, लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो लार्जर न्यूक्लियाई जो डिवाइडिंग सेल्स है उसमें लार्जर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। स्पिंडल फॉर्मेशन में न्यूक्लियोलस का कोई रोल नहीं होता है, वहां पे सेंट्रियोल जो है ये फंक्शन करता है। ओके, और ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का काम करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको ट्रू बताना है। Question number 31. The Golgi complex participates in fatty acid breakdown, formation of secretory vesicles, respiration in bacteria, activation of amino acid. तो ये तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड जैसे तो कोई काम करता नहीं है। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, यस, ये क्या करता है? सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्म करता है और इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर टारगेट्स में ये उसको क्या करता है? भेजता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो नीट 2018 का ये क्या है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब ये जो सेल बायोलॉजी है, ये जो चैप्टर है, इसको हमने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के हिसाब से, नीट 2026 के हिसाब से हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें हमने नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व कर लिए हैं। आपको पता चल गया कि जो भी क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ओके, उसके बाद आपको कम से कम 100 टू 200 क्या करना है? आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एक चैप्टर के पीछे। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी की बात हो, फिजिक्स की बात हो या केमिस्ट्री की बात हो। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तीनों ही सब्जेक्ट में। यहाँ तक बात समझ में आई? तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करिए और क्वेश्चंस बनाइए। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।